Hello everyone. So guys, we're here with Jay Gandhi. Jay Gandhi is a student right now at Simsri College, that is Sydenham, as many of you know it. He's right now part of the MMS program. And Jay Gandhi is a Crack student, and he was working with Crack for a short time also. So we have a very nice relationship going on. And Jay के साथ ऐसा थोड़ा अलग तरीके से मेरा कांटेक्ट हुआ था. So Jay himself is a repeater. You have repeated CET thrice, right? Thrice, yes. 3 times. And so he'll share his entire experience कि कैसे उसने किया, क्या किया. And this time Jay, your percentile was 99.70. 99.70. Yeah. Okay, great. So he's gotten into Sydenham this year. Congratulations, Jay, for that. And let's start with it. First, I want to ask basically तेरा profile क्या था? So this entire interview. So normally हर interview का मैं theme अलग-अलग रखता हूँ. Let's keep this in a way that how should the students prepare? पूरा उनका prep कैसा होना चाहिए? So because so now one thing about Jay, he has probably seen more YouTube videos than 2 or 3 CET students combined. तो जय ने YouTube पे सब कुछ जो भी कंटेंट है फॉर एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम दैट इंक्लूड्स बैंक एंड CET एंड कैट एंड सब देखा. तो ही नोज एग्जैक्टली हिज वे अराउंड व्हाट इज द गुड फ्री मटेरियल अवेलेबल एंड वहाँ पे क्या क्या है जो एक्चुअली नहीं अच्छा है. तो आई जस्ट आस्क यू एवरीथिंग अबाउट द एंटायर प्रेप रिसोर्सेज क्या क्या ठीक है एंड टेल योर जर्नी. फर्स्ट तेरा प्रोफाइल बता दे 10th 12th ग्रेजुएशन सो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स योर बैकग्राउंड देन वी कैन से तेरा जर्नी कैसा था. ठीक है. सो 10th तो अपना नॉर्मल महाराष्ट्र बोर्ड, 12th महाराष्ट्र बोर्ड एंड ग्रेजुएशन मेरा हुआ मुंबई यूनिवर्सिटी से इन बीकॉम. ओके. सो बीकॉम ऐसा होगा कि फर्स्ट ईयर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर कॉलेज गया. उसके बाद लास्ट का जो 4 सेमेस्टर था उसके अंदर तो मेरा कोरोना हो गया, पोस्ट कोरोना. सो आई हैड फ्री टाइम. तो उस टाइम में चालू किया कि क्या करना है क्या नहीं करना है. MBA के लिए देखा. 10th 12th ग्रेड स्कोर्स कितने थे? 10th में था 80.80 और 81.69 12th में था. ओके. एंड बीकॉम में 8.93 CGPA था. 8.93 मुंबई यूनिवर्सिटी सो दैट कम्स टू 71 से 75 के बीच में था. एग्जैक्टली. तो 887 प्रोफाइल अंडरस्टैंडेबल. ओके. तो उसके बाद देखना शुरू किया. तो पहले तो मैं देखा कौन सा क्लास है क्या नहीं. तो क्लास ज्वाइन किया मैंने पहला. तो उसमें तो इतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है. उसमें पजल्स अच्छे थे तो उन्होंने पजल किया मैंने. पर उसके बाद भी मैथ्स मेरा फिर भी अच्छा नहीं था. क्वांट्स में फिर भी लोचा हो रहा था मेरे को. तो फिर मैंने YouTube देखना शुरू किया. दिस इज व्हिच ईयर टॉकिंग? दिस इज व्हिच ईयर 21 क्या दिस इज फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके. फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले. हां. तो 21 में तो 21 में शुरू किया. YouTube पे देखना वीडियो शुरू किया. तो एक सर थे प्रबल लवानिया करके, उनको ही पूरा मैंने पढ़ा था. YouTube चैनल का नाम? हाँ, YouTube चैनल उनको स्विच करते रहते हैं. तो अच्छा. ओके. हाँ. तो पहले बायजूस में थे वो, अभी अलग में है M-Byte करके. तो उनका शुरू किया देखना, सब उनका ही पढ़ा. फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरे को आया 97.59. तो इतना अच्छा नहीं था उसमें. फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने क्लासेस वापस ज्वाइन किया. टाइम्स था तो उनका तो इतना प्रॉब्लम क्या होगा कि उनका इतना अच्छा नहीं था. मैं फर्स्ट टाइम किधर ज्वाइन किया? फर्स्ट CET किंग ज्वाइन किया था. हाँ, पता ना भूल गया. तो उनके इधर पजल्स अच्छे थे. अनूप सर करके थे. उनके इधर पजल मस्त. आई गेस ही इज नाउ वर्किंग विद इन हिज ओन. अच्छा, ही हैज हिज ओन थिंग. अच्छा. सो पजल्स अच्छे थे उनके. टाइम से भी है ना. तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स लगा नहीं वहाँ पे. इंग्लिश अच्छा था वहाँ पर. इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ा है. बाकी तो पजल भी तो नॉर्मल ही थे. But you had joined for CET only. CET, yes. Okay. I have not given CAT. हाँ. तो फ्री मटेरियल क्या क्या एक्चुअली स्टडी मटेरियल था लास्ट में आता है. उनके क्या पढ़ा था तभी समझेगा, फ्लो बैठ जाएगा. ठीक है. तो फिर उधर भी अच्छा रिस्पॉन्स था. लास्ट में मैं आपको जहाँ पे मिला आई टेल यू गाइस कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट जब था. हाँ. तो I'll say the story. So second attempt basically I was at नवी मुंबई खारघर निफ्ट कॉलेज के बाजू में वी हैड सेंटर. आई फॉरगॉट द नेम. AC पाटिल. या हमारा वो CET सेंटर था. आई हैड गॉन देयर एंड आई नोटिस जय मेरे ख्याल से कुछ तो पेपर या कुछ तो लेते हैं. मॉम वाज वेरी स्ट्रेस्ड एंड आंटी बहुत ऐसा स्ट्रेस में आ गए थे. तो एंड आई वाज जस्ट कामिंग आंटी. मैंने देखा कि हाँ कोई तो स्ट्रेस्ड एंड ऑब्वियसली आई रियलाइज दैट कोई स्टूडेंट की मदर है. हमने कि आंटी काम डाउन एंड तो बाद में सब बात किया. शी आज कि आपको ये सब कैसे पता था. लेकिन आई एम अ टीचर फॉर द सेम. मेरा हो गया MBA JBIMS से. लेकिन वो JBIMS से. तो बाद में धीरे धीरे बात हुई एंड देन धीरे धीरे नेक्स्ट ईयर आफ्टर सम टाइम दैट टाइम जय दैट टाइम यू स्कोर्ड हाउ मच? 98.80. 98.80. दैट माय फर्स्ट एनकाउंटर विद जय. नाउ इन दैट आई रिमेंबर दैट मेरे ख्याल से तेरा कंपास बॉक्स भी तूने मेरी बैग में रखा था. मेरे बैग में रह गया था.
yeah, it had stayed with me only, and बाद में I don't remember वो कैसे दिया था, I forgot that. लास्ट में मिले थे फिर बाहर जाके. हाँ, exactly. And that was my first encounter with Jay. And post that बाद में कुछ suggestions चाहिए, ये चाहिए, तो आंटी used to keep calling me कि हाँ क्या सर ये करना है, कैसे करे सर, इतना आया क्या करे, कौन सी कॉलेज में जाए. तो that is when I explained आंटी कि आंटी इसमें जो मिल रहा है ना वो कॉलेज नहीं अच्छा है. Honestly, एंड बिकॉज मेरी इसके साथ भी बात हुई थी, तो आई न्यू दैट ही डज स्टडी वेल. द वे ही टॉक्स उसे पता चल जाता है. तो इसलिए था कि आंटी एक बार उसे वापस ट्राई करने दीजिए, लेट्स सी ऐसा रहेगा तो आई विल हेल्प हिम आउट दिस टाइम, एंड मैं जितना हो सके उतनी मेरे हिसाब से ट्राई करता हूँ. थर्ड अटेम्प्ट भी एंडेड अप क्रैकिंग सिडनी, सो ग्रेट. तो वैसा हुआ था, एंड तब से तो मतलब रेगुलरली मेरे और आंटी के कॉल्स होते ही रहते हैं. हाँ, तो आई विल टेल यू गाइस, तो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने सर के क्लास ज्वाइन किया, क्रैक एवरी टेस्ट. तो आपकी तरफ सबसे अच्छा है कि जितने क्लास में पहले गया था सीईटी किंग और इवन टाइम्स, यहाँ पे आपको अच्छा लगा कि पर्सनली आपको सीधा फ़ोन कर सकते हैं हम लोग जब चाहिए तब. हाँ, जब चाहिए तब मैं आपको फ़ोन किया. मैं सर को रात को 11 बजे फ़ोन किया था कि सर ये नहीं आ रहा है. इवन डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भी आपका हमेशा चलते रहता कि हाँ ये सर डाउट है, कोई भी डाउट भेजो, इवन सीधी डाउट छोटे छोटे भी आपने सॉल्व किया है. तो एक अच्छा है कि वहाँ पे एक इंटरेक्शन बढ़ती रहता था. और इवन मोरल सपोर्ट आपकी इधर बेस्ट है. मतलब सर सर इसका 129 ही आया स्कोर, 100 आ गई तो खराब बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा तो वॉक सर क्या करूँ. सर बोलते हैं रुक जा करते. तो वो आपकी तरह सबसे बेस्ट मेरे को वही रहा. इवन यूट्यूब पे भी जो मैंने वीडियोस देखे, जो ट्रिक्स तो मतलब मेथड्स जो थे वो सेम है आपके इधर, सिमिलर एकदम परफेक्ट. तो अगर हाउ आई विल गो विद जो भी ज्वाइन कर रहा है, बीकॉम हुआ, जिसका भी ग्रेजुएशन हुआ है, तो फर्स्ट थिंग आई विल से कि आपका ज्वाइन करे. अगर क्लास रहेगा, अगर किसको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो अगर कोई यूट्यूब से पहले पढ़ के आया तो आपका ज्वाइन किया तो मोरल सपोर्ट के लिए बेस्ट है. क्योंकि मैं कहीं मिला नहीं था, कहीं भी फ़ोन करो तो कुछ हुआ ही नहीं. तो आपके इधर मोरल सपोर्ट था. और बाद में अगर यूट्यूब से करना है किसको, तो प्रबल सर एक थे. और यूट्यूब चैनल्स का नाम अगर भी पता हो तो यूट्यूब चैनल उनका बायजूस था पहले. अच्छा. तो उन पे लिख सकते हैं प्रबल सर, बायजूस एंड दिस चैप्टर रेशियो प्रपोर्शन. अच्छा, ओके. एंड अर्पित सुगोत्रा करके थे, उनका भी बायजूस में था. अभी वो इसमें पीडब्ल्यू में फिजिक्स वाला में, बैंकिंग उसमें. तो कुछ भी सर्च करना है सीईटी के लिए, तो सीईटी का एक्चुअली कुछ है नहीं यूट्यूब पर ऐसा. तो सर्च बैंक फॉर बैंक पीओ ऐसा. हाँ. तो उनका इधर पजल जो था, वो पजल भी आपके सिमिलर लगा मेरे को, सेम ट्रिक्स. तो इतना अपना कैक एवरी टेस्ट अगर सिर्फ करना है सीईटी के लिए तो परफेक्ट है कि मेरे को इतना चला. बाद में स्टडी मटेरियल अगर फ्री में चाहिए तो कुछ भी पढ़ने का, कुछ भी गो एंड राइट रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चंस एग्जाम पंडित और पीडीएफ. एग्जाम पंडित एंड डाउनलोड पीडीएफ्स सेम, और फ्री पीडीएफ से कुछ जरूरत नहीं करने का. एंड बाद में आपके बुक्स जो आपके मैंने लिया था उसमें पूरा सॉल्व किया था. कोई जैसे ही आया पूरा कॉन्ट सब 10 दिन में सब खत्म कर दिया मैंने. ये कॉन्ट जरूरी है उसके अंदर, और क्वेश्चंस भी ठीक थे. बाद में पजल्स करने का, तो पजल भी सब सॉल्व करो. इवन स्टार्ट कैसे करना है मैं कोई बताता हूँ. अगर स्टार्टिंग में कॉन्ट समझे या नहीं, टेक एक क्वेश्चन लिया आपने, 2 लाइन का क्वेश्चन है पर समझ नहीं रहा है, टाइम टेक 15 मिनट लो. मेरे को स्टार्ट में ऐसा होता 15 मिनट लो, 20 मिनट लो, पर सॉल्व करने का, उसको छोड़ना नहीं है. देन कमिंग टू पजल्स, कॉन्ट्स में और डीआई. हाँ, डीआई के लिए सबसे पहले ना मैं बताता हूँ कि कैसे जाना है डीआई के लिए. और पहले कॉन्ट्स में अरिथमेटिक करना है पहले. तो परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन और एवरेजेस, ये एकदम खत्म करो, एकदम परफेक्ट. उसके लिए एग्जाम पंडित बोलना. एवरी चैप्टर के लिए मैंने 500 क्वेश्चन सॉल्व किया था. हाँ. एवरी टाइम कोई भी सीईटी में बार बार सॉल्व करते रहो. इवन बुक्स में भी एक बार खत्म हो गया, रिटर्न करो. फिर बाद में आओ बड़े चैप्टर्स पे लाइक पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, वो लास्ट वगैरह तो चलेगा. बाद में एसआईसीआई, क्योंकि उसका बेस परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन बनेगा अपना एसआईसीआई का. बराबर. सो बेसिकली द एंटायर अरिथमेटिक पार्ट यू आर सेइंग, उस पे सबसे ज्यादा फोकस पहले देना चाहिए. एंड देन यू लुक एट द टेक्निकल मॉडर्न मैथ्स और वो सब आगे उसको एंड में रखो. बट अरिथमेटिक पक्का हुआ तो ही वो करो, मूव करो. हाँ, अरिथमेटिक की बार नहीं, क्योंकि अरिथमेटिक नहीं आया ना तो डीआई भूल जाओ. डीआई नहीं आएगा, फिक्स है. तो हाँ, वो भूल जाओ. फिर अभी सीईटी में कैसे ट्रेंड चल रहा है, पहले सेकंड सीट अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट के एलसीएम एचसीएफ बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं. हद के बाहर पूछ रहे हो लोग. तो एलसीएम एचसीएफ के लिए मैंने फ्री सोर्स तो ये लिया था. एक सर थे अपना इसमें किसमें अनअकैडमी पे, एक सर है, क्या नाम था उनका, नहीं एक सर थे, वो पढ़ाते एमबीए के लिए पढ़ाते. हो एमबीए के अंदर ही है, उनका नाम भूल गया मैं, बता दूँ आपको. तो उनका एलसीएम एचसीएफ का एक ये नंबर सिस्टम का प्ले लिस्ट है, मैंने वो देखा था. एस सर सेट मैंने बहुत देखा है यूट्यूब पे बहुत. हाँ, तो वो था. बाद में आपने वो लास्ट में अपने इधर भी कवर किया था नंबर सिस्टम्स के अंदर, वो सेम. क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले वो देखा था सेकंड सीईटी में, मैंने वो देखा था. बाद में सब आपने भी इधर किया था. हाँ, तो वो पूरा देख लो.
शुरुआत से कुछ 40-50 वीडियो है। तो what is your take on, so students normally in CET now, because you have been a part of both, you have done a lot of self prep also, considering तेरा पहले एक्सपीरियंस अच्छा है क्लासेस के साथ, what is your take on CET में सेल्फ प्रेप होना चाहिए या फिर क्लासेस ज्वाइन करने चाहिए? अगर सेल्फ प्रेप कर रहे हो ना तो पहला 2 साल तो मैं सेल्फ प्रेप ही था मेरा। 2 साल तो उसके अंदर ये था कि मोरल सपोर्ट नहीं है, किधर जा रहा है कुछ पता नहीं है, हाँ कौन से डायरेक्शन में घूम रहे हम लोग। थर्ड प्रेप में मेरे पास खुद का प्रेप भी था, आपका प्रेप भी था, तो मोरल सपोर्ट एक रहता है तो वो अच्छा पड़ता है। सीईटी में मॉक्स में कम स्कोर आ रहे हैं तो अपने को किसको बताना चाहिए ना, कि पेरेंट्स को पता नहीं, उन्होंने कभी दिया नहीं सीईटी, इवन किसको नहीं पता। मेरे साथ तो कोई था ही नहीं, मेरे इधर फैमिली में कोई है, तो आप थे तो आपको फ़ोन कर सकते हैं, किसको भी फ़ोन कर सकता है। आपकी क्लास में तो मैं बताऊँ श्वेता थी तो उनको ही फ़ोन करता था मैं। हाँ तो वो अगर करना है तो खुद से प्रेप करना, तो इतना रेडी रहना कि कोई हेल्प नहीं मिलेगा, खुद ही करना है। मॉक्स में कम स्कोर आ रहे हैं, खुद ही ढूंढो। आपने बताया था एनालिसिस कैसे करना है, ABC एनालिसिस आपका मॉक का बहुत था कि अच्छा A पार्ट है अपना, B में देखो कि कहाँ आप इंप्रूव करते थे, लास्ट में C करके वो लास्ट में बात करते मॉक्स का, तो वो करना है तो खुद क्लासेस ले लो। ये है कि मोरल सपोर्ट रहता है। हाँ तो वो देखो कि कहाँ पे पर्सनल इंटरेक्शन ज़्यादा है लोगों से। Also, I believe the competition that a class provides, that is something important. The quality of group that are people around you. मतलब इसमें मुझे लगता है कि वो वाला लॉजिक फॉलो होता ही है, that you are an average of the 5 people you hang out with. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because now understand the point is that अगर तुम्हारा स्टडी ग्रुप अच्छा नहीं है ना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि लोग कितना ऊपर है, कितना ऊपर तक है। You will not understand that only. वो वाले लास्ट में जब 120 ग्रुप बनाया था तो लास्ट में टेल यू व्हाट वाज टू हैपन कि हम लोग एक चैप्टर ले लेते, समझो आ लिया डायरेक्शन सेंस, तो डायरेक्शन सेंस जितने क्वेश्चन है सर के बुक में सब सॉल्व करना है विद टाइम लिमिट। आपने बताया था वैसे ही 30 सेकंड रखा, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, जिसका सॉल्व हुआ ठीक है, बाद में अगर नहीं हो रहा सॉल्व तो बैठ के हम करते थे। इवन यूज्ड टू मैसेज ड्यूरिंग दिस सेशन सर को, सर ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे आप करके दो। तो 120 सेशन जो ग्रुप था वो बहुत अच्छा पड़ा था मुझे, क्योंकि उसके अंदर पता चला था कि अपने से आगे भी लोग हैं। हाँ अपने 120 के ग्रुप में there were 58 people and this time JV Sydenham में 52 people है, everybody from there almost got in, वो great thing। वो ग्रुप का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं बताता हूँ 120 ग्रुप के पहले ना मेरे को आता था 120 130 आया ना तो मेरे को अरे मैं ही है, मेरे को आता था फिर तो फिर वो ग्रुप मालूम पड़ा कि नहीं मुझसे आगे भी लोग हैं। Because I remember कि हाँ वो टाइम पे there was Sana and all of these were scoring like 150 by 160, तो ऐसा मतलब आते जाते आता था उनको। तो सना का वैसे बताता हूँ, सना की वजह से मैं ना बहुत टेंशन में रह गया, अरे यार कितना आ रहा है इसे, कितना आगे है। तो उसके से मैं खुद को भी करता था ना, अच्छा ये और एनालिसिस करो और क्या। The point is that why is that group extremely helpful? That is because मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन नॉर्मल ग्रुप, मतलब ऐसा 200-300 लोग, अगर तुम आजू बाजू कोई भी क्लास में हो, यू विल सी दैट अरे मुझे 120 आ रहा है, आजू बाजू तो किसी को भी नहीं आया, तो अरे मैं तो मस्त एकदम कर रहा हूँ। बट व्हेन यू एंटर दैट ग्रुप वेयर 120 इज द मिनिमम क्राइटेरिया, मतलब इसके नीचे हो तो तुम ग्रुप में ही नहीं हो। 120 इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, देन यू विल अंडरस्टैंड कि अरे ग्रो करना तो बहुत बचा हुआ है, बहुत ग्रो करना बचा हुआ है। वो बताता ना, जैसे कि हम बताता हूँ आपका 120 के नीचे वाला ग्राफ, तो मैं फर्स्ट सीटी में मेरा फर्स्ट स्कोर था 40 मार्क्स। तो उसके बाद इम्प्रूव किया, यूट्यूब हैपेंड एंड एवरीथिंग। तो आफ्टर यू रीच 120 का मार्क, एक मार्क का फाइट रहता है वो, तो देन इट्स प्योर स्ट्रेटजी कि किधर से टाइम निकाल के किधर दे। हाँ तो एक मार्क। हाउ डू यू मैनेज एग्जाम टाइम स्ट्रेस? Exam time stress. How do you get used to that stress management? So what I used to do is divide paper in 3 parts. First part में 1 से लेके 200 तक आपको जितना आ रहा है, कंसिडर दिस किसके पहले आपका पोर्शन एक बार खत्म हो गया है, एक बार रिवाइज हो गया एवरीथिंग फ्रॉम मैथ्स में अरिथमेटिक, DI नंबर सिस्टम्स, रीजनिंग में पजल्स, बाद में जो वन लाइनर क्वेश्चन होता है सब, एंड इंग्लिश तो आपको ग्रामर आता ही आता है। निमिषा बंसल का मैंने उनका ग्रामर का फॉलो किया था, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, बहुत मस्त है, अगर वो किया तो इज गुड। क्योंकि ये सब मैं तभी किया था जब मैं सेकंड 2 अटेम्प्ट किया था, उसमें मैंने मेक सेंस। तो वो उसका ग्रामर पूरा कवर होता है और कोई रूल यहाँ वहाँ नहीं, एग्जाम के साथ ये रूल है और मेरे को काम आता था इसमें। हाँ तो और मीनिंग्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वोकैबुलरी। हाँ मीनिंग्स बहुत ज़रूरी है बहुत। और पेपर द हिंदू रोज पढ़ता था मैं पेपर, द हिंदू और द हिंदू और द इग्लू कौन सा पेपर है? अरे ये क्या है? द इग्लू नहीं, द हिंदू। और उसके अंदर एडिटोरियल्स रोज, फर्स्ट पेज तो कंटिन्यूएशन रहता है, और एडिटोरियल जितना ही पढ़ता था, बहुत ज़रूरी है करना। अच्छा तो वॉच टिल एंड की बीच में बता रहा हूँ मैं, अगर एंड तक वीडियो देखा तो अच्छा है।
तो इसके बाद व्हेन यू कम टू मॉक्स, ये रिवीजन के बाद इतना करने के बाद तो आपको 120 तक तो 100 के ऊपर तो आराम से जाएगा, एकदम आराम से। हाँ। तो व्हाट यू शुड डू इज 1 to 200 ज़्यादा था मैं क्वेश्चन, जितना मुझे आ रहा है फर्स्ट देखा मैंने, क्लिक हो गया हाँ कैसे सॉल्व करना है, पेन उठाना नहीं है, क्लिक हो गया माइंड में सॉल्व हो गया, सिर्फ लास्ट में आंसर निकालना है। Exactly. एंड यू क्लिक इट, आगे आगे So आगे। practicing to solve mentally is extremely important. extremely Because important. I always say students and lectures में भी you are seeing me shout on students कि नीचे मत देख, नीचे no मत, writing. no writing. So in the lecture I have this strict rule कि if I am asking you something, I will ask the questions which can be solved orally and I will force you to solve it orally only because वो आदत बिठाना बहुत जरूरी है। तो तुम नीचे देखे तो मैं भड़कता हूँ कि नहीं नीचे नहीं देखना है, लिखना नहीं है कुछ भी। That is extremely important. वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं पहले तो सीटी में तो नीचे दिखता ही दिखता था, एक बार पेन उठा लिया ना टाइम वेस्ट है अपना। हाँ, तो exactly. आपने मार डाला था नीचे नहीं, तो वो एक हो गया था इनकलकेट धीरे धीरे। तो 120 तक आपका उसमें हो जाएगा, 120 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, अभी सेकेंड राउंड आएगा। अभी बीच में जब हमने 1 से 200 गया ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे रह गए जो देखे हाँ ये सॉल्व कर सकता हूँ, अभी क्लिक नहीं हो रहा है, तो वो लास्ट में आना उस पर और वो क्वेश्चन रिव्यू करके रखना, मार्क फॉर रिव्यू। हाँ, तो मार्क फॉर रिव्यू उसमें से 5-6 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा जो अपना सॉल्व हो गया, स्ट्रेस कम हो गया, अभी इतना बराबर है। फिर लास्ट में अगर टाइम बच गया तो तुक्का ही है, फिर मैं आता था, पर शुरुआत में तुक्का मैंने नहीं मारा था। अगर 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे तो 150 ही हुआ अटेम्प्ट, 50 क्वेश्चन नहीं है अटेम्प्ट। तुक्के तू मॉक्स में भी मारता था या फिर सिर्फ सीईटी में मारे? एकदम मॉक्स के जब एंड में पहुंच गया था ना, सीईटी के पहले देता था, जब मैं लास्ट के 2-3 मॉक्स में मैं तुक्का मारा था, वो सिर्फ उसके लिए कि कितना टाइम लग रहा है वो देखने के लिए, कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि सीईटी में जाएंगे माउस जाएगा क्लिक कर गया उधर गया, उसमें 3-4 सेकंड लग जाता है। हाँ, तो इंटरफेस इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहता। एंड दैट इज आल्सो द मतलब नॉट जस्ट इंटरफेस बट द फैक्ट दैट यू हैव टू सिलेक्ट एंड डू इट, उसमें टाइम लगता है। सेम इज विद कैट एंड सीईटी, ऑल द एग्जाम्स, क्योंकि वो आपने क्लिक किया फिर सबमिट पे गया, वो थोड़ा टाइम लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन जाने के लिए, हाँ, वो अपने क्लिक करने के लिए, क्योंकि सर्वर पे सेव होता है, टेक सम टाइम। तो एक सेकंड का टाइम रखना है। अगर आपने जब लास्ट में मॉक खत्म हुआ, मालूम पड़ा इतना मुझे आता है, ठीक है, जो नहीं आया वे अपना जस्ट पोर्शन खत्म हुआ है, जो नहीं आया रिव्यूज आपने रिव्यू में डाले अपना ये क्वेश्चन जो नहीं आ रहा आपको, वो देखो व्हाट यू कैन डू टू इम्प्रूव देम। कुछ टॉपिक ऐसे रहेगी, मेरा आरसी था जिसमें मेरे को मार्क्स नहीं आते थे लास्ट तक, हाँ नहीं आते थे, उसमें मेरे को सब 10 क्वेश्चन आरसी में 3-4 आ गया वाला, ठीक है जान दो, पढ़ाई करो रिव्यू करो। पर अगर मैथ्स में रीजनिंग में अगर आपका नहीं आ रहा है तो यू हैव टू इम्प्रूव इन दिट। पजल्स अगर आपके सॉल्व नहीं हो रहे तो करना ही करना है, कि 4 पिलर है सीईटी का मेरे को लगता है। पहला तो डीआई, आरसी, पजल्स और क्या था, और हाँ वन लाइनर्स जो एक मार्क के लो हैंगिंग फ्रूट रहते हैं, एलआर के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, हाँ डायरेक्शंस हो गया, फैमिली ट्री हो गया, ये सब टॉपिक्स, क्रिटिकल रीजनिंग। हाँ, तो अगर आरसी नहीं आ रहा तो ठीक है, पर नेक्स्ट 3 पिलर्स बहुत जरूरी है। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन, लाइक व्हाट हेल्प? मैं तो आपका ही करता था, क्योंकि मैं कोई सोर्स ही नहीं है यूट्यूब पर कहीं भी, हाँ, नहीं मिला मुझे। और किसका है तो वो ये रहता है कि दिल्ली में रहता है, ये क्वेश्चन ले रहे तो हाँ वो सही बोल रहे, इसका आंसर अलग है, तो मैं आपका ही किया था उसका, मैं क्रिटिकल रीजनिंग का उसका। वी हैव एक्सटेंसिव लेक्चर्स ऑन इट, तो टेंशन नहीं, अपना मटेरियल भी बुक में बहुत है, हाँ बहुत है। तो क्रिटिकल रीजनिंग का तो फ्री मटेरियल कुछ नहीं है, आपका ही मैंने किया था उसके अंदर, और वो जरूरी भी है। समझो उसको 10 क्वेश्चन आ गया तो आपका अगर उसके अंदर एक्यूरेसी 10-20% है तो नहीं चलेगा, वो आपका एटलीस्ट 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन राइट बैठना चाहिए, 60-70% एक्यूरेसी होना चाहिए। तो मैं वही बोलता हूँ कि गाइस देयर आर सम थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल ही सेड आरसी में थोड़ा एक्यूरेसी कम था, यू कैन काउंटर अ लो एक्यूरेसी विद अ हायर स्पीड। द पॉइंट इज अगर यहाँ पे तुम्हें पता है दैट कुछ भी करके एक्यूरेसी नहीं ही आ रहा है, then make sure that you are doing it in lesser amount of time, so that तुम ज्यादा टाइम एलआर में ले सको, जहाँ पे यू कैन लाइक तुम एकदम खींच के निकाल सको, पूरा एक्यूरेसी तुम ले सको। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इफ यू आर आपने करते आरसी अच्छा है आपका तो ठीक है, पर मैं तो आरसी छोड़ ही देता। फर्स्ट राउंड में जैसे बोला 1 to 200 में मैं आरसी उठाता ही नहीं था, कि मेरे को पता नहीं आएगा मुझे। मॉक्स के लिए व्हाट इज योर टेक, लाइक कौन से मॉक्स लेने चाहिए, व्हिच ऑल मॉक्स हैव यू एक्सपीरियंस्ड एंड किसमें क्या क्या अच्छा? फर्स्ट इस सीटी इनके मॉक्स मुझे अच्छे लगे, बहुत अच्छे थे, कि एवरी टॉपिक यूज्ड टू बी कवर्ड, लाइक नंबर सिस्टम्स आ रहे अभी तो उसमें थे नंबर सिस्टम्स के, बराबर। सेकंड आपके सीईटी किंग टीसीवाई, मतलब बेसिकली टीसीवाई मॉक्स, हाँ टीसीवाई मॉक्स, हाँ उसमें लिखता हाँ सीईटी किंग का टीसीवाई मॉक्स, हाँ। तो वो लोग का कैसा, अगर नंबर सिस्टम चल रहा है अभी तो नंबर सिस्टम है, और सेकंड मैंने आपके लिए 2 ही मॉक्स लिए थे मैंने, हाँ। और हाँ मॉक्स अगर आपका मॉक्स करना है तो बात ये सीईटी का पोर्शन वही है जो पहले बैंक का पोर्शन है, आईबीपीएस ही सेट करता था पहले, हाँ। तो स्मार्ट कीड़ा करके है, उनका मॉक्स ले लो फॉर प्री, एसबीआई पीओ प्री, फॉर एसबीआई पीओ प्री मॉक्स, तो इतना ले लो, वो लोग काफ़ी आएगा।
तीनों सेक्शन, वर्बल, क्वांट्स एंड रीजनिंग। सेक्शनल्स में सेक्शनल नहीं, मॉक्स, प्रॉपर मॉक्स। और उसमें कैसा रहता है, अगर इफ यू नो कि एसबीआई पीओ का मॉक्स 20 मिनट के अंदर आपको पूरा क्वेश्चन खत्म करना रहता है, तो जो स्ट्रेस बढ़ेगा ना, हाँ वो बहुत फटाफट काम। मैंने पीओ को मॉक्स बहुत दिए। वो है ना, किसी को जमता है किसी को नहीं। सम पीपल एंड अप लूजिंग देयर कॉन्फिडेंस इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता। द पॉइंट इज दैट, देख कैसा है, अगर मुझे पता है मुझे होंडा सिटी चलानी है और अगर मेरी ट्रेनिंग कॉलेज पे हो रही है तो स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। देन दैट स्ट्रेस बिकम्स अ हैबिट, जो बाद में होंडा सिटी चलाने टाइम भी मेरे को स्ट्रेस नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एफिशिएंटली। तो इसलिए इट्स बेटर, आई सजेस्ट दैट नहीं, जो प्रॉपर सीटी का मॉक्स है वही दो। उसमें ऐसा रहेगा तो टफ वाले दे दो। लाइक इन द एंटायर स्पेक्ट्रम आईएमएस इज नोन टू बी अ टफर मॉक। अपना इस बार का देयर आर 30 में से 10 एडवांस मॉक्स एंड 20 नॉर्मल मॉक्स है सीईटी लेवल एंड 10 आर एडवांस मॉक्स। तो एडवांस मॉक्स टफ है, तो वो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाद में आई सजेस्ट दैट टाइम के मॉक्स, नहीं, टाइम इज नॉट नोन फॉर सीईटी दैट मच। ईएलसी का मॉक्स यू कैन यूज। ईएलसी इज गुड सीईटी लेवल मॉक्स। सीईटी या फिर सीईटी से थोड़ा कम, लोगों को उसमें थोड़ा सीईटी से ज्यादा मार्क्स आते हैं। टेस्ट फंडा इज गुड सीईटी लेवल। टेस्ट फंडा, तो ये चार में से आई सजेस्ट, ये चार में से कॉम्बिनेशन 2 का यूज करना चाहिए, 2 मीडियम और 2 टफ। ओके, वैसा टाइप होना चाहिए, करना चाहिए। सही है। मेरा तो इसलिए एसबीआई पीओ, एसबीआई क्योंकि मैंने 3 साल प्रिपेयर कर लिया था, तो मुझे, और मैंने जो यूट्यूब सोर्सेज बोले जैसे प्रबल लवानिया, अर्पित सुगोत्रा, तो वो इसके लिए ही है, बैंक्स के लिए। हाँ। तो उनके लेक्चर्स देख के मुझे आज पड़ गया था, फटाफट पेन उठाना ही नहीं है, या फिर वो तो आपको इधर सीखा, पर जल्दी लिखना है। हाँ। एक बात ये भी है कि बहुत एकदम सिंपल सा लाइन है कि अगर स्पीड बढ़ाना है तो हाथ जल्दी चलाओ, जितना जल्दी हो सके हाथ जल्दी चलाओ। पर अगर माइंड में सॉल्व हो रहा है तो डोंट पिक अप द पेन, क्योंकि पेन पिकअप किया तो टाइम जाता ही जाता है। टाइम जाता ही है, जाना है। स्पेशली एटलीस्ट व्हाट आई सजेस्ट इज, अगर कुछ नहीं ना तो इतना आदत लगा लो दैट मेंटली आधा सम सॉल्व हो जाए। फाइनल कैलकुलेशन पेन से करो, वो चलेगा, वो फिक्स है, वो करना ही करना है। कि इफ यू डू इट इन माइंड, समझ लो ऐसा है कि मैं सोचता था कि अगर रोड पे गाड़ी चलाना टाइम लेता है, पर प्लेन से उतना कम लगता है। जितना रेजिस्टेंस कम पड़ेगा ना, उतना जल्दी टाइम बढ़ेगा, माइंड में फटाफट सॉल्व होता है। एग्जैक्टली। हाँ, वो याद रखो कि अगर 2/3 है तो 66.66 वही है, ऐसा। अगर मेक सेंस, दैट इज जस्ट अ बेसिक एग्जांपल। हां, थोड़ी चीजें याद रख लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट। 28.56 है तो वो 2/7 की बात कर रहा है वो। तो ये बहुत जरूरी है। अपना 14287 सर्कल, वो सर्कल का ट्रिक्स है। सिलोजिज्म माइंड में सॉल्व करो। ऑल ए इज बी तो लिखना मत बैठो, ऑल ए इज बी तो क्या है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, 4 लाइन का अगर दिया स्टेटमेंट तो सॉल्व करना पड़ेगा, पर अगर 2 स्टेटमेंट खत्म हो रहा है तो जल्दी करो। Okay. So any last final suggestion to the students? Let's end this interview here. Okay. Went on pretty long. Last, if you had to give 3 suggestions to the students. 3 suggestion is first, don't give mocks at the very beginning. पहले पोर्शन खत्म करो, रिवाइज करो। सेकेंड इज व्हेन यू गिव मॉक्स तो रोज लेना मत चालू कर दो, बर्नआउट हो जाएगा। हफ्ते में 2 दिया पोर्शन खत्म करने का तो बहुत है। एनालाइज करो उस मॉक को कि कहाँ मेरा गलती हो गया, कहाँ मैं मार्क्स बढ़ा सकता हूँ। और इवन टाइम, जब टाइम लिखाएगा होता है ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, इसमें टाइम क्यों लग गया इतना। एंड थर्ड इज के टेंशन मत लो। अगर एक दिन का ब्रेक होता है, अगर मेरे को सर ने बोला था एक दिन आराम कर ले, तो कर लो आराम, उससे कुछ नहीं होता। एक दिन से पढ़ाई नहीं किया तो कुछ नहीं होता। मैं भी टाइम वेस्ट करता था, सीरीज बहुत देखा है मैंने, अमेज़न खत्म कर दिया पूरा। तो यू हैव टू डू इट। अगर पढ़ाई किया तो बहुत खराब हो जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली, यू हैव टू टेक आउट टाइम टू रिफ्रेश। थोड़ा टाइम निकालना ही चाहिए। और चलने, थोड़ा एक्सरसाइज रखो। मैं को देख एक्सरसाइज करता था, मैं चलने आता था रोज का 1 घंटा फिक्स है, करना ही करना है। एंड इफ योर बॉडी इज अनफिट ना, तो बाद में तुम कितना भी करो, मेंटल फिटनेस नहीं आता। दिस इज वन थिंग दैट इज प्रीटी मच इग्नोर्ड बाय द स्टूडेंट्स। हाँ, कि पढ़ाई अगर 1 घंटा चले जाएगा, कुछ नहीं होता 1 घंटा। हम ज़्यादा 1 घंटा कम सो लो भाई, पर नींद भी लेना है, fitness, that's it. Okay, chalo, great. Thank you so much, Jai, and great interview and great insights that you have given. I hope you guys have taken notes of everything that he has said, and if you need to contact him, LinkedIn is a good place to contact LinkedIn, him. Yes. Jai Gandhi, you can search JAI Gandhi, yes. JAI Gandhi. So you can search him and he'll definitely help you out. Chalo, thank you so much, Jai. Thank you sir. Chalo sir.